हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एशियन गुरुकुल पर। आधुनिक भारत के इतिहास के अगले कड़ी के साथ हम उपस्थित हैं और इस अध्याय में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। हम लोग जो है इस अध्याय के अंतर्गत तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है वह जो है कब से कब तक चला था? तो वह जो चला था आपका 1756 से 63 तक। अब इसका जो कारण था वह कारण था सप्तवर्षीय युद्ध। और यह जो सप्तवर्षीय युद्ध है वह किसके किसके बीच चल रहा था? तो प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच चल रहा था, है ना। तो प्रसा और ऑस्ट्रिया का तो भारत से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर यहाँ पे कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ? तो इसके पीछे कारण क्या है कि प्रसा को सपोर्ट कौन कर रहा था? ब्रिटेन। और ब्रिटेन तो वर्षों से हमारे यहाँ से उसका व्यापार व्यवसाय चल ही रहा है। और ऑस्ट्रिया को सपोर्ट कर रहा था फ्रांस। कौन? फ्रांस, है ना। और इसी को लेकर के जो है दोनों अलग थलग थे और दोनों के बीच में जो है वहां पे क्या चल रहा था? तनाव चल रहा था, जिसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। हमने पीछे जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध और द्वितीय कर्नाटक युद्ध के रूप में जो है इसका परिणाम भुगत भी चुके हैं, देख भी चुके हैं। और तृतीय कर्नाटक युद्ध भी होता है उसी के कारण। वहां पे जो यूरोप में जो ब्रिटेन और फ्रांस में तनाव है उसका प्रभाव जो है भारत पर पड़ता है और यहाँ भी युद्ध होते हैं। यह तीसरा युद्ध है ना। तो इस युद्ध में क्या होता है कि फ्रांस जो है वह डायरेक्ट आदेश देता है किसको? वहां से जो है एक सेनापति भेजता है और उसका नाम है आपका काउंटर डी लाली। क्या नाम है? काउंटर डी लाली। क्या नाम है? काउंटर डी लाली। इसका नाम में ही काउंटर छुपा हुआ है। और फ्रांस जो है काउंटर डी लाली को आदेश करता है कि जाओ काउंटर, वहां भारत में जो अंग्रेजों को इनकाउंटर कर दो, है ना। काउंटर आता है और सबसे पहले जो उसका हमला होता है वह होता है आपका कहाँ? वह होता है आपका मद्रास पर। कहाँ? मद्रास, है ना। और मद्रास में क्या है? तो आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज है। क्या है? और यहीं जो है यहीं पे आपका अंग्रेजी गवर्नर होते हैं, अंग्रेजी सेनापति होते हैं, अंग्रेज के जो पदाधिकारी होते हैं वे यहीं होते हैं। यहाँ किला है फोर्ट सेंट जॉर्ज। वह अचानक आता है, अंग्रेजों को कुछ नहीं पता होता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, और अचानक आकर के और इस पर जो है आक्रमण कर देता है और मद्रास को जो है वो क्या करता है? जीत लेता है, मद्रास को कब्जे में ले लेता है। अब जो है बारी है अंग्रेजी सेनापति का। अंग्रेजी सेनापति जो है सर आयर कूट है। कौन है? सर आयर कूट। अंग्रेज का सेनापति कौन है? सर आयर कूट। इसका नाम में क्या है? कूट। अभी ये जो है अब जब देखा कि काउंटर जो है इनकाउंटर कर दिया, तो अब जो है वो बिना अटेंडम जो है इनकाउंटर किया है। कोई पहले से पता नहीं था कि जो है कोई आएगा और इस तरह से जो है हमला भी करेगा। तो अब जो है गुस्सा में उठता है कौन? सर आयर कूट। और धर करके फ्रांसीसियों का सर जो है वो क्या कर देता है? कूटने लगता है। यह जो है सबसे पहले आपका फ्रांसीसियों का जो तंजौर इलाका है, तंजौर, यहाँ पे आपका तंजौर है। कहाँ? यहाँ। तो यहाँ जो है तंजौर पर पहले आक्रमण करता है। पहले कहाँ आक्रमण करता है? तंजौर पर वह कब्जा जमा लेता है, आक्रमण कर लेता है। उसके बाद 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध होता है। क्या होता है? वांडीवास का युद्ध होता है। और इस वांडीवास के युद्ध का परिणाम क्या होता है? तो फ्रांसीसियों का जितना भी पांडिचेरी और उससे जुड़े हुए जितना भी क्षेत्र हैं, चाहे वो पांडिचेरी हो, है ना, चाहे वो कराईकल हो, चाहे वो माहे हो, सब जो है अंग्रेजों के द्वारा जीत लिया जाता है। सब सर आयरकूट जो है वो कब्जा जमा लेता है। इस प्रकार जो है फ्रांसीसी बेदखल हो जाते हैं। फ्रांसीसियों को मुंह का खाना पड़ता है। उनका एक गलती की वजह से जो है इतना सारा उनको जो है परिणाम भुगतना पड़ता है। तो ये जो है आपका तृतीय कर्नाटक युद्ध का परिणाम क्या होता है कि फ्रांसीसी जो है वो पूर्ण रूप से जो है हार जाते हैं इस युद्ध में, है ना। अब जो है अब युद्ध हो गया। युद्ध के बाद क्या होगा? संधि होगा, है ना। युद्ध के बाद क्या होगा? संधि होगा। तो संधि हुआ, है ना, संधि हुआ। उस संधि का नाम क्या है? तो उसका नाम है पेरिस का संधि। कौन सा संधि होता है? पेरिस का संधि होता है। कौन सा संधि होता है? पेरिस का संधि होता है। और पेरिस के संधि में क्या क्या होता है? तो होता है कि आप क्या करेंगे? फ्रांस वालों को अब जो है इलिगेशन लगा दिया गया, उस पे जो है अब रोक लगा दिया गया कि आप जो है भारत में, कहाँ? भारत में सेना
नहीं रखेंगे, भारत में सेना नहीं रखेंगे। दूसरा चंद्रनगर, चंद्रनगर कहाँ है? ये बंगाल में है। चंद्रनगर कहाँ है? बंगाल में चंद्रनगर है। और चंद्रनगर पर जो है फ्रांसीसियों का दबदबा था, तो जो है अंग्रेज क्या बोले कि चंद्रनगर जो है हमको वापस कर दो। चंद्रनगर वापस जो है किसको मिला? अंग्रेजों को जो है वापस मिल गया। और उसके बाद जो है थोड़ा दया दिखाए अंग्रेजों ने और कहा कि ठीक है, चलो तुम भी तो यूरोपियन न हो, चलो तुम्हारा जो पांडिचेरी है ना, पांडिचेरी तुम फिर से वापस ले लो और तुम उस पर जो है अपना धुआं धंधा करते रहो, अपना व्यापार व्यवसाय चलाते रहो, लेकिन आइंदा कभी भी तुम जो है इस तरह से सैन्य कार्रवाई नहीं करोगे। तुम्हारा व्यापार के लिए जो है पुनः एक बार तुम्हें चांस देते हैं, तुम जो है वहां से शांतिपूर्वक व्यापार व्यवसाय करो। यह जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध का परिणाम निकला। इसमें जो है दोनों तरफ से सेनापति, मुख्य रूप से जो है फ्रांसीसी सेनापति काउंटर डिलाली आया था और इधर से अंग्रेजी सेनापति जो है सर आयरकूट, और इन्हीं दोनों का मुख्य रोल जो है इसमें देखने को मिलता है ना। इस प्रकार जो है संधि हुआ तृतीय कर्नाटक युद्ध का, और संधि के बाद जो है ये आप तय किया गया कि अब जो है फ्रांसीसी भारत में सेना नहीं रखेंगे, है ना। चंद्रनगर जो बंगाल में है, जिस पर फ्रांसीसियों का अधिकार है, उसे अंग्रेजों को दे देना है। और साथ में पांडिचेरी, जिन्होंने तृतीय विश्व युद्ध के दौरान सर आयरकूट के द्वारा जो जीता गया जो पांडिचेरी, और उसके जो माहे है ना, तंजौर, कराईकेला, ये सब जो क्षेत्र है वो पुनः जो है फ्रांसीसियों को वापस दे दिया गया कि शांतिपूर्वक आप व्यापार व्यवसाय कीजिए। इस प्रकार हम लोगों ने आज अंततः प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध हम लोगों ने पढ़ा। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वह 1746 से 48 तक चला, है ना। द्वितीय जो चला वह चला इसका एक साल के बाद 1749 से 54 तक चला। और तीसरा जो चला वो कब चला? तो इसमें दो जोड़ दीजिए, 1756 से कब तक? 63 तक चला, है ना। देखिए पहला के बाद दूसरा, तो पहला एक जोड़ना है, दूसरा के बाद तीसरा, तो दूसरा में 2 जोड़ना है। तो इस प्रकार जो है आपको प्रारंभ तिथि जो है आपको मिल गया। और अंतिम तिथि के लिए पहला जो है वो 2 साल, दूसरा जो है वो कै साल चला? 49 में क्या जोड़ेंगे तो 54, तो 5, तीसरा 56 में क्या जोड़ेंगे? 63, तो 7, है ना। ये सप्तवर्षीय युद्ध ही था, तीसरा का कारण ही सप्तवर्षीय युद्ध था, इसलिए 7 वर्षों तक ही चला। और दूसरा जो है वो 5 वर्षों, और पहला जो है वो 2 वर्ष। इस प्रकार से आपको याद रखना है ना। इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक चला, जिसका कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का मामला, है ना। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वो 1749 से 54 तक चला, जिसका कारण था कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार का मसला, है ना। और तीसरा जो तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ वह जो है 1756 से 63 तक चला, और इसका जो कारण था वह था प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध। तो ये रहा आपका तीनों जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। आप जो है एकदम शतरंज के खेल के बात समझ गए, और आपका एक एक बात जो है आपके जहन में घुस गया होगा, आपके मस्तिष्क में जो है बैठ गया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे मिलते हैं अगले अध्याय में, और अब हम लोग बंगाल की ओर कूच करेंगे। बंगाल में किस प्रकार से बिहार और उड़ीसा को मिलाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जो है आगे जो है आपका आगे के अध्यायों को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।